सकते हैं, मुशायरे लूट सकते हैं, हार्दिक अच्छे लेकिन आपको सदन में आके बोलना पड़ेगा, उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। हार्दिक अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे पुराने सहयोगी हैं। हमने बहुत सारी जगहों पे साथ चुनाव प्रचार किया है, हमारे साथ ही थे, फिर इनका हृदय परिवर्तन हुआ और ये उधर अच्छी जगह चले गए। और मजे की बात यह है, और गजब की बात, सॉरी इमरान भाई, और गजब की बात यह कि सिर्फ मेरा ही हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, जहां से मैं चुनाव लड़ा वहां 52,000 वोटों से मैं जीता हूं, लोगों का भी हृदय परिवर्तन हुआ है। और बड़ी डिफिकल्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, 10 साल से कांग्रेस थी इनकी, और डिफिकल्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, और हमारे कारण एक बार जीते थे, इस बार हराया है। हाँ, इनका हृदय परिवर्तन हुआ, ये चले गए। मैं प्रधानमंत्री जी के पुराने भाषण याद दिला रहा था, हार्दिक भाई के पुराने भाषण नहीं याद दिलाऊंगा, जो प्रधानमंत्री जी के बारे में, गृह मंत्री जी के बारे में इन्होंने बोले हैं, मैं वो बिल्कुल याद नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि ये हमारे अच्छे मित्र रहे हैं। लेकिन अगर जवानी के जोश में हम समाज के हितों के लिए लड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि प्यार से तो आंदोलन होते मैं अगर आप हार्दिक भाई से पूछूं, कि समाज का वही हित अब कहां चला गया, ये आपसे कह रहे हैं कि आप जोश में मत आइए, अगर मत खोइए। पाटीदार समुदाय के कितने बच्चे अगर मारे गए तो उनके इंसाफ की बातें जो हार्दिक हमारा भाई करता था, जिस जोश जज्बे के साथ, कि जिस पर राजद्रोह तक लगा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, आज हमारा हार्दिक भाई चुप है। मैं कोई सवाल नहीं खड़ा करूंगा। हम संसद में जो व्हाट्सएप देखा है, किसी ने भेजा है कि सवाल पूछ लीजिए। मैं तो इसको ये शेरो शायरी की जुबान पे कहा जाता है किताब के ऊपर किताब रखना। मैंने किताब के ऊपर किताब रखी है, उन्होंने कहा कि आप जो तीखे तेवर थे वो आपके मेरे ऊपर वाले की इतनी मेहर है कि मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान प्राप्त करके नहीं बोल रहा हूं, मैं सामान्य बातें कह रहा हूं। वो हार्दिक भाई भी मानेंगे कि जब इन्हें गुजरात से बाहर कर दिया गया था, राज्य बदर जिसको बोलते हैं, हालांकि तो उसके बाद इनके जो बयान थे वो अपनी जगह, वो सरकार ने इनके साथ किया था। आज वो समाज की बात ऐसा ही होता है मेरे भाई, आंदोलन ऐसे ही खत्म होते हैं, और इसी कारण इमरान भाई पूरे हिंदुस्तान में पहली बार आंदोलन रिजर्वेशन पारित हुआ है। जिन सरकारों के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के खिलाफ हार्दिक भाई पूरे जोश और जज्बे से बोला करते थे, फिर एक दिन ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि आज नरेंद्र मोदी चालीसा पढ़ने के अलावा कुछ नहीं। मैं आपके ऐसे ही एक हृदय परिवर्तन वाले को बताते हैं, वो आजकल सीएम है असम के। अच्छा। और उन्होंने कहा कि मदरसे बंद कर देने चाहिए। हाँ, तो आपका नजरिया? हाँ, नहीं, उन्होंने कहा, मैंने सुना है। ठीक कहा, मैंने सुना है। तो आप ही क्या सारे लोगों का हृदय परिवर्तन क्यों होता है? वो तो लोगों का घर भी उजाड़ रहे हैं, उन्हें मदरसे भी बंद कर देना है, उन्हें किसी के भी संविधान में जो कुछ लिखा है उसको मानना ही नहीं। बात फिर वहीं आ जाती है की शपथ लेके वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की एक पवित्र किताब लिखी है, उसमें दर्ज जो एक एक शब्द हैं, उसे मानना है या नहीं मानना है? नहीं मानना है तो सब कुछ बंद कर दीजिए, सब तोड़ दीजिए, सब मिट्टी में मिला दीजिए। कौन रोक सकता है? कौन मिट्टी में मिला रहा है? सकता है? उन्होंने कहा कि कौन रोक सकता है आपको? आपके हाथ में ताकत आ गई है, सत्ता आपके हाथ में है, सब बंद कर दीजिए। हार्दिक भाई, देखिए, संविधान को लेकर इतनी जल्दी सब लोग, संविधान को सब लोग मानते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो देश में पहली संविधान यात्रा अगर किसी ने निकाली है तो नरेंद्र भाई मोदी साहब ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर सुरेंद्रनगर जिले से निकाली गई थी। देखिए, ये जब प्रतीक भाई, मैं हार्दिक भाई को चिंता में आ जाते हैं, 1 मिनट के लिए रोकूंगा। मुख्यमंत्री रहते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री